आप सभी लोगों को जय मसीह की। कलीसिया के तमाम पदाधिकारियों को, आदरणीय पासवान को, सेक्रेटरी साहब को, उपस्थित तमाम वरिष्ठ परमेश्वर के सेवकों को, सुसमाचार प्रचारकों को, आराधकों को, जवानों को, बुजुर्गों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। ये हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस आंगन में महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, उसकी अनुभूति ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम उस परमेश्वर को और गहराई से और निकटता से जानेंगे। परमेश्वर का वचन है कि जहां कहीं उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वो उनके बीच में होता है। और जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर की योजना है, और जहां परमेश्वर की योजना है वह मनुष्य जाति के लिए कल्याण और समाधान है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, जहां लिखा है रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। बहुत सामर्थी वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। इन सभाओं का जो शीर्षक है वो प्रेम है। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय 4-5 वचन के अनुसार भी परमेश्वर हमें ये प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा हमको ये प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम की ओर लौट आए। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है, प्रेम स्वयं परमेश्वर है, और प्रेमी इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, और प्रेम ही आपकी उत्पत्ति का कारण है। यदि मनुष्य के जीवन से आत्मा चली जाती है तो हम उससे कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, ही इज डेड, क्योंकि उसके जीवन से प्राण, उसका आत्मा चला गया, ही इज डेड बॉडी। और अब उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर में से निकल चुका है। ठीक इसी तरह यदि किसी व्यक्ति विशेष, परिवार या समाज में प्रेम ना हो तो वो मरा हुआ ही तो है। उसके जीवन का क्या अर्थ है? एक मरे हुए व्यक्ति का क्या अर्थ है, मुझे बताइए आप। कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, उससे कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उससे क्या प्रकट होगा? उससे कुछ प्रकट नहीं हो सकता। जो मर गया उससे कुछ प्रकट नहीं हो सकता, बल्कि जो कुछ है वो क्षीण हो जाएगा। जो डेड बॉडी है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, परंतु जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है, वो उत्पत्ति का कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर जीवित है। जीवित है इसलिए वो प्रेम का कारण है, उत्पत्ति का कारण है। प्रेम के कारण ही तो संसार की उत्पत्ति हुई। जो भौतिक जगत आप देखते हैं, जो प्रबंध आप इस संसार में देखते हैं, जो कुछ दृश्य है, पेड़ पहाड़, नदी तालाब, चांद सितारे, संसार में जो कुछ दिख रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे मूल कारण परमेश्वर का प्रेम है। और ये प्रेम सनातन है, सदा से सदा के लिए है। प्रेम अटल है, प्रेम सत्य है, और प्रेम ही मूल कारण है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर जो प्रेम का घटक है, कारण है, मूल है, स्थायी है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। नहीं तो आप प्रेम को क्या जानते थे? आप तो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, प्रेम की अनुभूति नहीं जानते। लेकिन वचन कहता है पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र साल भर हो या 1.25 साल हो,
और वो अपनी माता की गोद में है, और कोई अजनबी लोग, उसके पड़ोसी जब उस बच्चे को उठाते हैं, पकड़ते हैं, तो वो रोता है और वो अपनी मां की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मां को पहचानता है। उसको मालूम है ये मेरी मां है, ये मेरे जीवन का कारण है, मेरी सुरक्षा का कारण है, मेरे स्वास्थ्य का कारण है। और वो अजनबियों से बचता है और अपनी मां की तरफ भागता है या अपने पिता की तरफ भागता है, क्योंकि वो उनको पहचानता है। क्या कारण है कि एक छोटा बच्चा, एक अबोध बालक जिसकी उम्र साल सवा साल हो, वो अपने माता पिता को पहचानता है? क्यों? क्योंकि वो जानता है यही तो है जिनसे मुझे प्रेम मिलता है, यही तो है जो मुझे उठाते हैं, घुमाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा बोझ उठाए फिरते हैं। और धीरे धीरे ये बालक, ये बच्चा अपने माता पिता को पहचानने लगता है। कारण प्रेम है। माता पिता उसे उठाते हैं, वो बच्चा बड़े विश्वास के साथ उनकी गोदी में चला जाता है, वो उसको लिए फिरते रहते हैं, बाजार चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, बड़े आनंद, बड़े विश्वास के साथ वो बच्चा उनके साथ जीवन की यात्रा आरंभ कर देता है। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम मिल रहा है उसको। और केवल मनुष्य नहीं, हमारी प्रकृति तो ऐसी है कि यदि आप जीव जंतुओं को भी प्रेम देंगे तो वो भी आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। हमारे आगरा शहर में एक अंकल थे, मैं उस समय छोटा था, मुझे याद है, मैं चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था। तो वो रेलवे में काम करते थे, हमारे घर के पास में ही रहते थे। तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था, और वो तोता हमेशा उनके संग बाजार जाता, कंधे पर बैठकर। वो सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तोता उनके साथ जा रहा है। रेलवे में थे, ड्राइवर थे, यात्रा में जा रहे हैं, एक शहर से दूसरी शहर जा रहे हैं, तोता उनके साथ जा रहा है। बड़े मशहूर हो गए साहब। वो तोते को प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, जो वो खाते वो तोते को खिलाते हैं। बड़ा घनिष्ठ प्रेम हो गया साहब। यहां तक कि इतना प्रेम हो गया कि वो अंकल साहब जब कभी शाम के समय में अपने घर में शराब पीते तो तोता भी उनके संग बैठ के शराब पीता। इतना घनिष्ठ प्रेम, जबरदस्त प्रेम। तोता भी उनके संग शराब पी रहा है। प्रेम में सामर्थ्य है। प्रेम आपको नया कर देता है। प्रेम में उत्पत्ति की शक्ति है। प्रेम में सुरक्षा है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह स्मरण दिलाती है कि प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य स्वभाव है, और प्रेम के द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ। आप सब हम इस संसार में आए, और इसका मूल कारण है कि जब परमेश्वर ने संसार, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, केवल मिट्टी से नहीं बना दिया, उसके अंदर अपना प्रेम, अपना आत्मा फूंक दिया। इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, इतना प्रेम किया कि उसने अपना स्वरूप, अपना आत्मा, अपना अंश मनुष्य को दे दिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपसे अपने प्रेम की भलाई सिद्ध करने के लिए वो संसार में उतरा। आप मुझे बताएं, आप में क्या ऐसा अच्छा है कि परमेश्वर आपके पीछे पड़ा है? आप बहुत सुंदर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा आप में क्या भला है कि परमेश्वर आपके पीछे पड़ा, आपसे प्रेम करता है? मुझे एक कारण बताइए। उसे एक ही कारण है, आपके अंदर परमेश्वर का अंश है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और इसलिए हमें प्रेम की सामर्थ्य को जानना पड़ेगा, प्रेम के लक्ष्य को जानना पड़ेगा, और ना केवल प्रेम को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन प्रेम करना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अंततः प्रेम में ही हमारे लिए जीवन है, प्रकाश है। 3 दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। इतनी दूर से प्रेम पर चर्चा करने के लिए तो आए, इतना पैसा तामझाम ये इतना किया है,
टेंट वेंट लगाया है, चर्चा होगी प्रेम के ऊपर, और वो भी परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। कैसा सुंदर प्रेम उस महान परमेश्वर का कि उसने अपना स्वरूप, अपना अंश हमें दे दिया। और आज भी वो आपसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रेम समय के साथ फीका हो गया, धुंधला हो गया, कमजोर हो गया। इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण भी दे देता हूं। कई दृष्टिकोण होते हैं समझने के। वैज्ञानिक कारण देखिए, मैं आपको बताता हूं। विज्ञान में एक विषय है एंट्रोपी। ये एंट्रोपी क्या होती है? आपने कोई नई चीज खरीदी बाजार से, कोई फोन खरीदा, जूता खरीदा, टेलीविजन खरीदा या गाड़ी खरीदी, और आपने उसका इस्तेमाल किया साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद क्या होगा? वो जो वस्तु है वो धीरे धीरे घिस जाएगी, कमजोर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी। आप गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से, बिल्कुल नई होती है, उसके ऊपर पन्नियां चढ़ी हुई है, साफ एकदम। उसी गाड़ी को आप 7 साल बाद देखिए तो क्या हुआ कि उसके अंदर एंट्रोपी क्रिएट हो गई, अर्थात वो चीज पहले से खराब हो गई क्योंकि उसका इस्तेमाल हो गया। ये विज्ञान में एक विषय है। अब हजारों सालों से ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये आकाश, ये चांद सितारे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब बराबर है। कहीं कोई एंट्रोपी नहीं हुई, कहीं कोई चीज खराब नहीं हुई। बताइए आप, क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया क्या? आप मुझे बताइए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बहुत से लोगों ने तो विज्ञान पढ़ा होगा इसमें। आज भी सूर्य प्रकाश दे रहा है, हजारों सालों से उसका हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा। आप क्या सोच रहे हैं इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, इसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है कि वो सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने लगा रखा सूर्य को आपके पीछे कि भाई इनको प्रकाश दो, मेरे बच्चे। आज भी बारिश हो रही है, आज भी आप गेहूं बोएं, आम का बीज बोएं, कोई भी बीज मिट्टी में बोएं, पैदा होगा, गारंटी है पैदा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। और इतना प्रबल प्रेम है ये कि उसने एक जीवित प्राणी बना दिया। आप इस संसार में हो, आप इस संसार का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, हर प्रकार की भोजन वस्तु आपको मिल रही है, अमरूद मिल रहा है, अनार मिल रहा है, सेब संतरे मिल रहे हैं, प्रकाश मिल रहा है, वायु मिल रही है। यह कोई विज्ञान नहीं है। इस अर्थ को समझ लीजिए, यह महान परमेश्वर की योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो योजना क्या है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो फल सब्जियां उगा रहा है, आपके पेट को भर रहा है, आपको जो स्वाद चाहिए, जो चीजें खाने पीने में आपकी सेहत के लिए जरूरी है, सब हो रहा है। अब देखिए, हम सबके पास मोबाइल है। आप सबके मोबाइल में किसी का 20 मेगापिक्सल होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 25 होगा। कभी आपने सोचा कि सबसे ज्यादा मेगापिक्सल कहां पर है? आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल की आंखें हैं आपकी, जो सबसे स्पष्ट चित्र देख सकती हैं। आप इससे खींचे, फिर आप जूम करके देखोगे, फिर वो धुंधली हो जाएगी, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल। लेकिन उस परमात्मा ने आपके आंखों के अंदर 576 मेगापिक्सल लगा के फिट करके दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। आप प्रेम को केवल यह मत समझिए कि प्रेम कोई सिद्धांत है या प्रेम कोई एक परिभाषा है। प्रेम तो परमेश्वर की प्रस्तुति है, प्रकटीकरण है प्रेम।
प्रकट किया उसने प्रेम, केवल बातें नहीं की लेकिन बनाया, निर्माण किया, उत्पत्ति की, दिया। वही तभी तो जनक है वो, हम उसको प्रेम का जनक भी कहते हैं। आप 70 लाख रंगों को देख सकते हैं, दुनिया में कोई जीव जंतु नहीं देख सकता, घोड़ा नहीं देख सकता, गधा नहीं देख सकता, बिल्ली कुत्ते नहीं देख सकते, लेकिन आप 70 लाख रंगों का भेद कर सकते हैं। आप हरा, पीला, नीला, गुलाबी एक साथ देख सकते हैं। देखो कितने कलर है यहां पर। ये परमेश्वर का प्रेम है। और बाइबल क्या स्पष्ट करना चाहती है, बाइबल क्या बता रही है कि उसका प्रेम आज भी धुंधला नहीं हुआ, उसका प्रेम आज भी प्रबल है, सामर्थ्य है। उसके प्रेम में आपके लिए भलाई है और चिंता है और भविष्य है। परंतु आपको आना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। जब आप उसके निकट आएंगे, आप उसके प्रेम को अनुभव करेंगे, आपके लिए उपाय हो जाएगा। बाइबल कहती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में था, तो सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था उसके लिए, भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर सारे प्रबंध थे, क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति में था। लेकिन जब वो पिता से दूर चला गया, पिता की संगति से दूर चला गया, वचन कहता है कि भूखों मरने लगा, नंगा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, मरने ही वाला था। उसको लगा कि नहीं, मुझे उठकर पिता के पास जाना चाहिए, और पिता के पास लौट आया, जीवित हो गया, बच गया। आज आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म है प्रेम, धर्म का मूल है। भारतीय दर्शन में लिखा प्रेम धर्म का मूल है। कर्मकांडों को धर्म नहीं कहा गया। लोग सोचते कि किस रीति से भगवान की उपासना होगी, देवी देवताओं की उपासना होगी, वो तो कर्मकांड है। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर से प्रेम रखना। प्रेम धर्म का मूल है। पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां उसकी करुणा है, उसका प्रेम है, उसकी दया है। तब भी जब आप गलत काम कर रहे हैं, यह है धर्म, प्रेम रखना। प्रेम बहुत सामर्थ्य है। प्रेम के अंदर निर्माण करने की शक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम इस प्रेम के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा बच्चा था जिसके घर के पास एक पेड़ लगा था। उसकी दोस्ती उस पेड़ से हो गई। वो पेड़ के आसपास घूमता खेलता, पेड़ भी बहुत खुश होता कि ये छोटा बच्चा डेली मेरे पास खेलने आता है। पेड़ प्रेम में इतना विवश हो गया कि उसने अपने फूल उस बच्चे के ऊपर बरसा दिए। उस बच्चे ने फूलों को इकट्ठा कर लिया, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। प्रत्येक शाम 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो बच्चा पेड़ की छांव में बैठता, खेलता। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो पेड़ पर चढ़ने भी लगा। पेड़ ने अपने फल उस बच्चे को दे दिए। चढ़ जाओ तुम मेरे ऊपर, आ जाओ मेरे पास, तोड़ लो मेरे फूल और मेरे फल, ये सब तुम्हारे लिए है। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। समय बीतता गया, ये बच्चा जवान हो गया, जीवन की चिंताओं ने घेर लिया, दोस्त हो गए, पढ़ाई की चिंता, दोस्तों के साथ घूमना, समाज में आगे बढ़ गया। और धीरे धीरे उस पेड़ के साथ उसकी जो दोस्ती है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन पेड़ फिर भी इंतजार कर रहा है कि वो बच्चा कब आएगा। उसकी राह देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, उसकी कल्पना कर रहा है कि काश वो बच्चा यहां आए और मेरे साथ खेले और मैं अपनी बाहें पसारूं और उसको फल दूं और फूल दूं और वो मुझ पर चढ़े। बच्चा वहां से निकला जो जवान हो गया, बोले भाई अब तुम आते नहीं। बोले अब मैं क्या करूंगा, जीवन की इतनी चिंताएं हैं, काम है, अब मुझे फल फूल की इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं, अब तो मुझे पैसे की आवश्यकता है। पेड़ ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, पैसे तो मेरे पास नहीं है, ये तो मनुष्यों की समस्या है, मैं पैसे कहां से लाऊं। एक काम करो, तुम मेरे फल ले जाओ, इन्हें बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बच्चा झटपट, जवान लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़े और बाजार में बेच दिए,
जीवन आगे बढ़ा, जीवन की चिंताएं बढ़ गई। पेड़ उसकी राह देख रहा है कि भाई तुम कब आओगे, कब आओगे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन बच्चा पेड़ से दूर जा रहा है। पेड़ की व्याकुलता है। थोड़ा समय निकला, लड़के का विवाह हो गया। पेड़ ने पूछा, भाई आजकल तुम आते नहीं। उसने कहा, मैं अब तुम्हारी छांव में कैसे बैठूं, अब तो मेरा परिवार हो गया है, मेरी पत्नी हो गई, मुझे घर की आवश्यकता है। पेड़ ने कहा, भाई मैं घर कहां से लाऊं, क्या करूं? एक काम करो, तो मेरी लकड़ियां काट लो और अपना घर बना लो, क्योंकि यही तो काम प्रेम का है, देना। लूट लो, काट लो, ले जाओ। लड़के ने झटपट लकड़ियां काटी और अपने लिए घर बना लिया। पेड़ बड़ा खुश हुआ, चलो भाई मेरा जीवन काम आया, मेरी लकड़ियां काम आई, यही तो प्रेम है। जीवन आगे और संघर्ष से भर गया। पेड़ ने पूछा, भाई अब तो तुम ठीक हो ना, अभी भी तुम्हारी कोई आवश्यकता है? जवान लड़के ने कहा, नहीं भाई अब इस गांव में क्या रखा, इस गांव में कुछ नहीं है, मुझे शहर जाना है और रास्ते में ये नदी पड़ रही है, मुझे एक नाव चाहिए जिस पर बैठकर मैं दूसरे शहर जा सकूं। पेड़ ने कहा, भाई मैं क्या करूं, एक काम करो, तुम मेरा तना काट लो और मेरे तने में से काट कर इसमें से एक छोटी नौका बना लो, अपने लिए जहाज बना लो। उस लड़के ने झटपट नाव बना ली और यात्रा में निकल गया। अब वो तना, वो ठूठ वहां पर खड़ा है और वो सोच रहा है उस लड़के के भविष्य के बारे में, उसकी चिंता कर रहा है। बहुत दिन हो गए, लौट के नहीं आया, जीवित तो है, कहीं वो नाव डूब तो नहीं गई, क्या उसके अंदर अभी भी प्राण है, वो खुश है, उसकी चिंता। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम का कार्य आरंभ से देना ही है, लेना कुछ नहीं, देना ही है, प्रेम देना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में बताती है कि प्रथम दिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, वो उजियाला परमेश्वर को नहीं चाहिए था, वो उजियाला आपके लिए था। अब वो आपकी चिंता कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आप उसके मन में आ गए हैं, आपका चित्र उसके मस्तिष्क में आ गया। मैं मनुष्य को बनाऊंगा और उससे प्रेम करूंगा और अपना सब कुछ उसे दे दूंगा। उसने कहा, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो। उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने आपके लिए प्रकाश बनाया, उसने आपके लिए संसार को बनाया, इस भौतिक जगत, इस भौतिक प्रबंध को बनाया। पहले दिन से आज तक परमेश्वर हमें दे ही रहा है। यह है प्रेम। इससे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, सुन लीजिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। प्रियो, आज जब मैं इतनी दूर से यात्रा करके आपके लिए आया हूं, मैं थका हूं, बहुत से कारण हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बैठा हूं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बैठा हूं, आपको यह बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में पहला स्थान तब जब आप निराश हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, आप अपने प्रबंधकर्ता परमेश्वर के पास जाइए, उससे प्रेम कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाने से पहले आपके लिए प्रबंध कर दिया, यदि आप उसके पास जाएं, आज भी जाएं, तो आपके लिए प्रबंध करने को तैयार है। आज भी उसका प्रेम क्षीण नहीं हुआ, उसका प्रेम धुंधला नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। आज भी वो बाहें पसारे खड़ा है, आओ और मुझसे ले लो, ले जाओ। सिर्फ मेरे विचार नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मुझे ही ले चलो अपने घर, मैं तुम्हारे घर चलने को तैयार हूं। इतना भारी प्रेम कि उसने मृत्यु को चख लिया, अपमान को चख लिया, निंदा को चख लिया। किसके लिए? आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, हम सब बहुत महान लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता हम तो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, छल कपट करने वाले लोग हैं, बुराइयां करने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग, दोष लगाने वाले लोग, जितने हम सब यहां बैठे। क्या हमारा जीवन परिपक्व है?
क्या आप बहुत पवित्र हैं जिसके लिए परमेश्वर संसार में उतर कर आए और आपके लिए प्राणों को दे दे, अब उस अपमान को सह ले, सिर्फ इसलिए कि वो प्रथम दिन जब उसने आपसे प्रेम किया, आज भी उसका प्रेम स्थायी है। इसलिए बाइबल कहती है वो कभी बदलता नहीं। आप बदल जाते हो, आप तो बदलते फिरते हो, लेके चले जाते हो, खा के चले जाते हो, छोड़ देते हो उसको। मैंने अपने एक संदेश में कहा था कि पतरस ने तो केवल 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया अपने पूरे जीवन में, केवल 3 बार। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हम परमेश्वर का उसका इनकार प्रत्येक दिन कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 40 साल से हम उसका इनकार कर रहे हैं। उसी का तुम खा रहे हो और उसी का इनकार कर रहे हो, उसी का सब कुछ दिया हुआ और उसी से दूर भाग गए। तुम्हें उसके पास लौट कर आना चाहिए था, तुम्हें उसके आसपास रहना चाहिए था, एक बच्चे के समान उसकी गोद में रहना चाहिए था, उसके प्रेम को अनुभव करना चाहिए था, उसके मार्ग पर चलना चाहिए था, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए था। लेकिन आपने उसको अपने जीवन में आखिरी स्थान दिया है, आखिरी स्थान। ये बड़ा विचारने का प्रश्न है। जिसने जीवन दिया, जिसने प्राण दिया, जिसने शक्ति दी, जो हमारे लिए मर गया। इतिहास गवाह है कि प्रेम में तो सदा प्राण दिए गए हैं। जिसने प्रेम रखा है उसने अपनी जान दी है सदियों से। यही तो प्रेम की निशानी है कि प्रेम के अंदर जो प्रेमी है वो अपने आप को नष्ट कर देता है, कुर्बान कर देता है, अपना प्राण दे देता है। प्रेम रखता है ना, इसलिए प्रेम में वजन है। प्रेम कोई हल्की चीज नहीं है। आप क्या सोचते हैं और संसार के लोग क्या सोचते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? आपने उसके लिए कुछ गीत गा दिए, कुछ फल फूल चढ़ा दिए, सोना चांदी चढ़ा दिया, धर्म के काम कर लिए, पहाड़ों पर चढ़ गए। क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। ये तो हमारे धर्म के काम है, जिसके विषय में बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम मैले चितलों के समान है। तुमने उससे प्रेम नहीं किया, तुमने उससे प्रेम नहीं किया। यदि तुम उससे प्रेम करते तो तुम्हारा जीवन नया हो जाता, तुम्हारा अहंकार मिट जाता। यदि तुम उससे प्रेम करते तो तुम्हारे अंदर एक पत्थर का नहीं, एक कोमल हृदय होता। तुम दूसरों की भलाई चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने विज्ञान में न्यूटन का सिद्धांत पढ़ा हो, न्यूटन कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। कोई चीज जहां रखी है वहीं रखी रहेगी जब तक उसको हिलाया नहीं जाए। ये मेज यहां रखी है, आप यहीं रखे रहने दीजिए, चले जाइए, कल सुबह आइए यहीं मिलेगी, परसों आइए कोई नहीं उठाएगा, यहीं मिलेगी। लेकिन कोई इसे उठाकर इस स्थान से उस स्थान पर ले जाएगा, तब इसका स्थान बदलेगा। हम सब अंधकार में पड़े थे, प्रेम खत्म हो गया था, मानव जाति के जीवन से प्रेम खत्म हो गया था। समाज में, देशों में, संस्थाओं में, संगठनों में प्रेम खत्म हो चुका था। लोग अपने स्थान पर मर रहे थे, स्वर्ग खोल दिया गया। एक बड़ा प्रबंध, स्वर्ग खोल दिया गया। प्रभु ने कहा कि अब मैं संसार में खुद उतर कर जाऊंगा और इनसे प्रेम करूंगा, इन्हें प्रेम बताऊंगा कि प्रेम क्या होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं बड़े सरल शब्दों में, अगर प्रभु को आपका उद्धारी करना था तो वो बोल देता, भाई तेरे पाप क्षमा हुए, जाओ। हवा से ही ऊपर उठ के ही बोल देता, आसमान से बोल देता, स्वर्ग से ही बोल देता तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लेकिन इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आ गया? क्यों इतने धक्के खाए? क्यों गालियां सही? क्यों अपमान सहा? क्यों कोड़ों की मार खाई? क्यों उसको कपड़े फाड़कर उसे नंगा कर दिया गया? आप जानते क्यों? क्योंकि प्रेमी सदा से मिटते ही आए हैं। प्रेमियों ने बलिदान ही दिया है और परमेश्वर ही प्रेम का आधार है, मूल कारण है। बाइबल कहती है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम तो जानते ही नहीं थे प्रेम क्या होता है। आप मुझे बताइए,
आपने प्रेम को चखा ही नहीं। पहले आपसे कोई प्रेम करेगा तभी तो आप उस अनुभूति को प्राप्त करेंगे। कोई आपको प्रेम करुणा दिखाएगा तभी तो आप उस करुणा को अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे और दूसरों के साथ तभी तो प्रेम कर पाएंगे। जब आपको प्रेम नहीं मिला, आप किसी से क्या प्रेम करेंगे? आपके पाप क्षमा नहीं हुए, आप किसी को क्या क्षमा करेंगे? बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण है। दो लोग मंदिर में खड़े थे, एक बोल रहा था प्रभु मैंने तो पाप किया है, दूसरा बोल रहा प्रभु जी मैंने तो इसकी तरह पाप नहीं किया। जब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, तुम पर करुणा नहीं होगी। इसका मैं एक सरल उदाहरण देता हूं, बहुत सरल उदाहरण। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बस से यात्रा करनी होती थी। एक दिन मैं अपना पर्स घर पर भूल गया और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बस का टिकट खरीद सकूं। तो जब कंडक्टर मेरे पास में आया, उसने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उतरना पड़ेगा। और मैं हाईवे पे उतर गया। 1 घंटे बाद मेरा एग्जाम था और मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था कि क्या होगा, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, बस तो चली जा रही है। मुझे उतार दिया गया। अभी थोड़ी देर नहीं हुई थी, बस सामने रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा, उसने मेरी तरफ इशारा किया, उसने कहा दौड़ कर आओ। मैं दौड़ कर गया। उसने कहा आप बस में बैठो, कोई बात नहीं, मैं आपका 13 रुपए का किराया भरूंगा। अनजान व्यक्ति था, उसने करुणा मुझ पर प्रकट की, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपनी दया प्रकट की। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं बड़े विश्वास से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार करुणा को अनुभव किया, तरस को अनुभव किया। हो सकता है कि मैंने गरीबों पर तरस किया हो, 10 रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए, खाना दे दिया, लेकिन मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में करुणा को, दया को अनुभव किया स्वयं। उस दिन से मेरे मन में एक अद्भुत विचार ने जन्म ले लिया, उस प्रेम ने जन्म ले लिया कि मेरा जीवन भी दूसरों के लिए करुणा में और प्रेम में होना चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह संसार में आपको ईसाई बनाने नहीं आया, धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। आप मुझे बताइए पूरी बाइबल में कहीं लिखा हो जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो कि तुम ईसाई बनो? उसने अपने शिष्यों से एक ही बात कही, एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम पिता की संतान हो। यदि आप आपस में प्रेम नहीं रखते तो मैं आपको बता दूं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप सीएनआई चर्च में मेंबर हैं, मेथोडिस्ट में मेंबर हैं, आप बैप्टिस्ट के मेंबर हैं, आपने कितने गाने गाए, कितनी आराधना की, कितनी आपने प्रभु बोझ लिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा तौल में जो नाप होगा, जब तराजू में तुम रखे जाओगे, हल्के पाए जाओगे। सिर्फ क्यों? तुम कहोगे कि प्रभु जी मैंने गाने गाए, मैं नाचा, मैं आपके लिए पहाड़ पर चढ़ गया, मैंने 3 दिन सभाएं अटेंड की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको वहां से पकड़ेगा जहां उसने नहीं बोया है। वो कहेगा तुमने प्रेम नहीं रखा, तुम अपने मित्र के संग छल और कपट करते रहे, तुम अन्याय करते रहे, तुम धोखा देते रहे। प्रेम में लोग मिट जाते हैं और तुम धोखा दे रहे हो। प्रेम में प्रेमी मर गए, प्रेम करते करते मर गए। प्रभु भी मर गया हमारा, उसने मृत्यु को चख लिया प्रेम के कारण। उसने कभी छल नहीं किया, कभी कपट नहीं किया, किसी की निंदा नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, यहां तक कि जो लोग उसे मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना की, उनको क्षमा कर दिया। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। और यही आपको करना है, यही आप परखे जाएंगे, यही आपकी कसौटी है। आपका दान, आपकी दक्षिणा, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। क्या देंगे आप उसको? 10 रुपए का चंदा, 300 रुपए की मेंबरशिप, इससे आप स्वर्ग जाएंगे? कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप स्वर्ग जाएंगे क्योंकि आपने परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो तुम्हें मनुष्य से प्रेम करना पड़ेगा। उसने कहा तुम आपस में प्रेम रखो। और याद रखिएगा मेरी एक बात, प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि आपको भी प्रेम मिले। इसका कभी मतलब नहीं होगा कि आप प्रेम करेंगे तो बदले में आपको कोई मनुष्य, आपको पड़ोसी प्रेम ही करेगा। ऐसा नहीं होगा। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, एक ही व्यक्ति करता है, दूसरा तो केवल उसका आनंद उठाएगा। एक व्यक्ति प्रेम करेगा, मरेगा उसके लिए, चलेगा, अपने शरीर को दुख देगा, अपने प्राण को दे देगा। दूसरा व्यक्ति तो उसके प्रेम का आनंद उठाएगा। प्रेम हमेशा एक तरफा है, ये दोनों तरफ से नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है।
कैसे संभव होगा मुझे बताइए? अगर संभव होता तो आज ये बदलाव होता कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप भी परमेश्वर से प्रेम करते। आप करते ही नहीं, वही करता है। ये सिद्ध है, ये प्रमाणिक है। हम यहां पर समाज का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम एक भीड़ की उत्पत्ति है। काश आपने उस परमेश्वर से प्रेम किया जो घायल था, क्रूस पर था। बाइबल कहती है जब वो घायल था, उसके शिष्य छोड़कर भाग गए। वो लोग जिन्होंने रोटी खाई, जिन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे, उस घायल यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, अकेला छोड़कर भाग गए। क्यों? क्योंकि प्रेम एक तरफा था। प्रेम यीशु ने किया, सदा से यीशु ने किया, लोगों ने कभी नहीं किया, उस समय भी नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे। आज भी नहीं कर रहे। यदि आप उससे प्रेम करते तो आप मर मिटते, उसके लिए खर्च कर देते, अपने आप को नुकसान उठा लेते, आपका जीवन बदल जाता, आपका जीवन आप दूसरों पर उंडेल देते, आप जीवन से जीवन को प्रकट करते, भलाई से भलाई को प्रकट करते, प्रेम से प्रेम को प्रकट करते। लेकिन अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं। नहीं चल रही? बताइए आप मुझे। चर्चेस के अंदर कोर्ट कचहरियां नहीं चल रही, अपमान नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे, मनमुटाव नहीं चल रहे। कहां है प्रेम? मेरी एक बात याद रखिएगा, संसार में अगर किसी ने प्रेम किया तो वो केवल मसीह ने किया और मसीह ही कर सकता है। हम सब उसके प्रेम का केवल आनंद उठा रहे हैं, हम बदले में प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, ये आप नहीं कर पाएंगे प्रेम। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रेम करेंगे तो आपको मरना होगा, प्रत्येक दिन मरना होगा, आपको क्रूस उठाकर चलना होगा। उसने कहा मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। बिना क्रूस उठाए तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। कर सकते हो? स्वयं प्रभु ने कहा कि मेरा क्रूस उठा लो अगर तुम प्रेम करना चाहते हो। यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो मेरा क्रूस उठा लो। और क्रूस क्या है? क्रूस प्रेम की तो निशानी है। उसमें तो दर्द है, उसमें तो पीड़ा है, उसमें तो अपमान है, उसमें तो तकलीफ है, उसमें तो आपको रक्त बहाना पड़ेगा, अपमान होगा। कितना भारी मुश्किल है। इसी से तो हम सब बचते हैं, इसी से तो भागते हैं। कष्ट नहीं उठाना पड़े, पीड़ा नहीं उठानी पड़े, कोई हमसे प्रेम करे बदले में हमें प्रेम ना करना पड़े, हमसे करे चले जाओ। बाइबल कहती है उस नेक सामरी यात्री के लिए, जो वो घायल यात्री पड़ा था, सामरी यात्री आया, उसने उसके ऊपर तेल डाला, उसकी खबर ली, उसको सराय पहुंचा दिया। सिद्धांत शुरू हो गया, सच्चा पड़ोसी, सच्चा पड़ोसी। अब हम सब लोग सच्चा पड़ोसी ढूंढ रहे हैं कि कोई आए, हमारे ऊपर तेल डाले, हमारे घावों को साफ करे, हमारा वजन उठाए। कहां है सच्चा पड़ोसी? अरे सच्चा पड़ोसी ढूंढो मत, आप सच्चे पड़ोसी बनो। आप तेल डालने वाला बनो, आप वो पेशेंट मत बनो जिसे लोगों ने मार कर गिरा दिया, सराय में पड़ा है। आपने अपनी अवस्था ही बदल दी। आप फौरन पहुंच गए, उस आदमी की समान बन गए जो सड़क पे पड़ा हुआ है, जो घायल है। आप कह रहे मैं तो घायल हूं, कोई आए और मुझ पर तेल डाले, मेरा खर्चा उठाए, मुझे सराय ले जाए, मेरी चिंताओं को उठाए, मेरे दुख का निवारण करे। आप बैठे हैं, कोई आए और मेरा दुख उठा के ले जाए। लेकिन लाखों हजारों लोग तुम्हारे सामने से निकल गए जो दुखी थे, परेशान थे, कमजोर थे, भूखे थे, नंगे थे, उसको तुमने देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया और बने हम सब यीशु मसीह के शिष्य। किसी के पास क्रूस नहीं है। बताइए किसके पास क्रूस है? यदि हमारे पास क्रूस होता तो हम आपस में प्रेम रखते, एक दूसरे का भार उठाते। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे का भार उठाओ। ये मसीहत है। मसीहत ये नहीं है कि प्रत्येक रविवार को 1 घंटे की हाजिरी लगानी है, साल में एक कन्वेंशन में जाना है, अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के। कितने लोग आए अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के? हाथ उठाओ। आप कोई नहीं उठाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए प्रशंसकों की आवश्यकता नहीं है। उसे प्रशंसक नहीं चाहिए, उसे आराधक चाहिए। उसे वो आराधक चाहिए जो अपना प्राण लोगों के लिए दे दे, तकलीफ और चिंता और दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले ले। वचन कहता है कि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। शायद आप किसी के अपराध न ले सके, कम से कम किसी के आंसू तो पहुंच दो।
यदि आप किसी का बोझ नहीं उठा सकते तो किसी का सहारा तो बन जाओ। यही तुम्हारा धर्म है कि तुम मसीह के साथ चलो, उसकी व्यवस्थाओं को समझो, उसके महान प्रेम में बढ़ते चले जाओ। वचन क्या कहता है? वचन पे ध्यान दीजिए। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, मृत्यु को, उस मृत्यु को चख लिया। मुझे बताइए कौन किसके लिए मर सकता है? कोई किसी के लिए नहीं मरना चाहे। जब मृत्यु आएगी हम सब भाग जाते हैं, तकलीफें आती हैं हम सब भाग जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, अपने मित्रों को छोड़कर भाग जाते हैं। हम प्रेम का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है, जिन लोगों पर आप भरोसा रखते हैं वो छोड़कर आपको भाग जाते हैं। और केवल वही नहीं, आप भी कई बार भाग जाते हैं। जब लोगों को सहारा चाहिए था, लोगों को शांति चाहिए थी, लोगों को आपसे आसरा था, विश्वास था कि ये मेरा मित्र है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, आप उसे छोड़कर भाग गए। ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। बाइबल कहती है उसने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दिया। दर्शन कहता है तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहर रक्त प्रक्षणम आवश्यम, समस्त मानव जाति का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। उसने आपको बोझ उठाने के लिए नहीं कहा, लेकिन कम से कम किसी के आंसुओं को तो पोंछो, किसी की सेवा तो करो, प्रेम तो करो। प्रेम में शक्ति है, प्रेम निर्माण करता है, प्रेम मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। तुम्हारे प्रेम का स्पर्श किसी के लिए सामर्थ हो सकता है। इसलिए तो यीशु मसीह संसार में आए थे, किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे, आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आए थे। यह प्रभु का लक्ष्य नहीं था। प्रभु का लक्ष्य यही था कि मरे हुए लोग, जिनका आत्मा मर चुका है, जिनके जीवन से प्रेम करुणा खत्म हो चुकी है, उनके जीवन में वो करुणा, वो प्रेम वापस आ जाए। तुम्हारा जीवन किसी की सेवा के लिए हो, भलाई के लिए हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहा था जिसका नाम था जिम विहिटकर। ये एक पर्वतरोही था। पर्वतरोही जानते हैं आप? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, कीर्तिमान बनाते हैं, कई महीनों पहाड़ों की यात्रा करते हैं। जिम विहिटकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उसके कीर्तिमान बनाने की बड़ी इच्छा थी। वो माउंट एवरेस्ट की तलहटी पर आया और उसने माउंट एवरेस्ट को देखा कि बाबा इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है, मुझे इस पर चढ़ना है, लेकिन विश्व विजेता तो बनना है, तो चढ़ना तो पड़ेगा। उसने अपनी यात्रा से पहले आसपास देखा कि मैं इस यात्रा पर अकेला जा रहा हूं, क्यों ना मैं अपने लिए एक सहायक ले चलूं। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नवांग गोम्बू। वो वहां का लोकल गडेरिया था जो बकरी और भेड़ों को चराता था। तो जिम विहिटकर ने कहा, क्या तुम मेरे संग पहाड़ पर चलोगे? तुम भेड़ बकरियां चलाते हो, कितना मिल जाता है? 10 रुपया, 50 रुपया। चलो मैं तुम्हें इसके बदले में एक बड़ा धनराशि दूंगा, तुम मेरे संग चलो, थोड़ी मेरी सेवा कर देना, मैं थक जाऊं मेरे लिए चाय बना देना, मेरे थोड़े हाथ पर दबा देना। और नवांग गोम्बू ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों पहाड़ की यात्रा करने लगे। बड़ा रोचक है, बड़ा ध्यान से सुनिए। कई महीनों के बाद जिम विहिटकर और नवांग गोम्बू दोनों पर्वत पर पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। अब नवांग गोम्बू जो सहायक था, नौकर था, उसने जिम विहिटकर से कहा कि सर वो दिन आ गया, वो दिन आ गया जब आप इस पत्थर पर पैर रखिए और विश्व विजेता बन जाइए। जिम विहिटकर ने अपने मन में कुछ सोचा और उसने नवांग गोम्बू का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे इतने महीनों की यात्रा में तुम मेरे सहायक बने रहे, सेवादार बने रहे, तुमने मेरी सेवा की, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। नवांग गोम्बू ने कहा, नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था। आप इस पत्थर पर पैर रखिए और विश्व विजेता बन जाइए, इसमें ही मेरी खुशी है। आप जानते हैं जिम विहिटकर ने क्या कहा? उसने कहा, मेरे मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस पत्थर पर पैर रखकर विश्व विजेता बन जाओ। उसने उस बड़ी ख्याति का,
अकेले लाभ नहीं उठाया। और इतिहास उठाकर देखिए, जिम व्हीटकर के साथ नवांग गोम्बू विश्व विजेता बना माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर। जब आप आज ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो दुख और तकलीफ और पीड़ा में पड़े हैं, आपने उनको नीचे गिरा दिया। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि अपने भाई से प्रेम कर। कितने लोग अपने भाइयों से प्रेम करते हैं? मैंने तो देखा है, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर कोर्ट केस करके बैठा है, एक बहन अपनी बहन के ऊपर कोर्ट केस करके बैठी, बाप बेटे कोर्ट केस करके बैठे, समाज में से प्रेम खत्म हो गया। पड़ोसियों के देखिए छोटे छोटे झगड़े, कार के रखने के झगड़े, पार्किंग के झगड़े, व्यवस्था के झगड़े, पानी का झगड़ा। क्यों? यदि तुम प्रेम करते तो तुम अपने पड़ोसी से कहते कि पहले तुम पानी भर लो, उसके बाद मैं पानी भरूंगा, पहले तुम खा लो मैं खाऊंगा। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा, उसका हृदय तरस से भर गया, दया से भर गया। और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। उनकी चिंता की। जब तक आप मनुष्यों की चिंता नहीं करते, जब तक आप मनुष्यों के हित के बारे में कल्पना नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, आपका मोक्ष संभव नहीं है। आपका मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, उस परम गति को प्राप्त कर लेना। अगर आप एक लोहे के टुकड़े को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लोहे के टुकड़े को आग में डाल दें तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो लोहे का टुकड़ा स्वयं एक आग का रूप धारण कर लेगा। आग की सी शक्ति हो जाएगी, आग का स्वरूप हो जाएगा। यही तो भक्ति है। तुम क्यों बुलाए गए थे? तुम ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाए गए थे, तुम प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए थे, जिसके हृदय में करुणा थी, दया थी, प्रेम था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आग के गोले को, लोहे के टुकड़े को आग में डाल दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी आग बन जाएगा। यही परम गति है। परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेना, परमात्मा के जीवन को प्राप्त कर लेना, यही तो मोक्ष है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के पास में आए और बोले, मेरा मोक्ष कैसे होगा? मैंने अब तक जो कुछ किया वो किया, लेकिन अब वो परम गति, वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगी? गीता उसके 18 अध्याय उसके 62 श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतम तत् प्रसादनम शाश्वतम। उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, उसके पास चले जाओ, परमात्मा के पास में चले जाओ, तुम्हारा मोक्ष होगा। उसके अनुग्रह से, उसकी दया से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा और तुम उस स्वर्ग धाम को प्राप्त करोगे। यही तो प्रश्न है। हमारी भक्ति का मूल कारण क्या है? धनवान बनना, ज्ञानवान बनना? हमारी भक्ति का मूल कारण है उस परम गति को, परमात्मा को प्राप्त करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संत कबीरदास जी ने कहा, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम कर ले। अगर आप प्रेम करेंगे, परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, तो आपको अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। हजारों लाखों लोग सेना में जब जाते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों जाते हो सेना में? पैसे के लिए? पैसे के लिए नहीं जाते। वो कहते हैं हमें हमारी मातृभूमि से प्रेम है, भारत से प्रेम है। और दुख उठाकर, कष्ट उठाकर वो वहां पर उस मैदान में, रेगिस्तान में, मैं राजस्थान से हूं, रेगिस्तान के उन इलाकों में जहां गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां आम इंसान का खड़ा होना मुश्किल है, सियाचिन में जहां ठंड पड़ती है, मुश्किल है वहां पर -50 -75 में खड़ा होना, लेकिन देश के प्रेम के लिए खड़े हैं। क्यों? यही तो सिद्धांत है। जो प्रेम करेगा वो अपने आप को खर्च करेगा, वो मार देगा, वो दे देगा, अपने शरीर को दे देगा। प्रेम में कितनी शक्ति है, इतिहास गवाह है। सदियों से प्रेमी प्राणी तो देता आया है, जानी तो देता आया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम प्रेम करो अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति, किस समाज का है। जब आप परमात्मा के पास जाओगे, जब आपका प्राण निकलेगा, वहां हिंदू और ईसाई नहीं पूछा जाएगा। बस एक ही बात देखी जाएगी, क्या तुमने प्रेम रखा, मनुष्यों से प्रेम रखा? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उसने कहा कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। और यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, क्रूस की भयानक मृत्यु को सह लिया,
प्रेम करते करते उसने मृत्यु को चख लिया। दर्शन कहता है तद रक्तम परमात्रम पुण्य दान बलियाग्नम सर्व पाप परिहर रक्त प्रक्षणम माविश्यम। समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापत यगा यज्ञसम यगो यगा तद रक्तम, वो अपना रक्त बहाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है। और याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा था, प्रेम सदैव एक तरफा होता है। एक ही व्यक्ति प्रेम करता है, दूसरा तो केवल उसका आनंद उठाता है, दूसरा तो केवल उसका लाभ उठाता है। बच्चे लाभ ही तो उठा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं। एक पिता प्रेम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, मेहनत करके 10-10 रुपया जोड़ रहा है, और उसका बच्चा 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेकर घूम रहा है। पिता प्रेम कर रहा है और बच्चा लाभ उठा रहा है। मां उसको सीने से लगाए फिर रही है, उसको अपना दूध पिला रही है, पाल पाल कर बड़ा कर रही है, खुद भूखी रहकर उसे भोजन खिला रही है, खुद जागकर उसे सुला रही है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपनी मां को छोड़कर भाग जाता है। क्या ये प्रेम है? प्रेम सदैव एक तरफा रहा है। एक ही व्यक्ति ने प्रेम किया है। जो जनक है वही प्रेम करता है। जिसने पैदा किया है उसमें प्रेम करने की शक्ति है। लेकिन यदि आप कुछ कर सकते हैं, आप उस प्रेम को अनुभव कीजिए। यदि आपके अंदर प्रेम करने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, प्रेम को अनुभव तो कीजिए। शायद धीरे धीरे ये अनुभव ही आपके अंदर शक्ति लेकर आ जाए और तुम भी प्रेम करने लग जाओ। सीख लो प्रभु से। यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 9 में कहा था कि काश यदि मैं मसीह के जीवन, मसीह को मैं देख पाता, प्रभु यीशु को देख पाता, तो मैं अपने हृदय का लहू उसके चरणों में डाल देता, लहू डाल देता। मेरे प्रियो, शायद आज हमारे अंदर लहू देने की शक्ति नहीं है। हम प्रभु के लिए मर नहीं सकते, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, वो विवेक नहीं है। लेकिन प्रेम तो कर सकते हो। किसी के आंसुओं को तो पोंछ सकते हो, किसी के बोझ को तो उठा सकते हो। यही यीशु मसीह ने कहा था, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे पर करुणा करो, इसी से तुम जाने जाओगे। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तुम हिंदू बनो, ईसाई बनो, सिख बनो। उसने बस एक बात की, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। मैंने प्रेम रखा, तुम भी प्रेम रखो। इसलिए याद रखिएगा, संत रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन खोजे ईख में जहां रसनी की खान, जहां गांठ वहां रस नहीं, यही प्रीति में हान। गन्ना देखा है आपने? गन्ने के अंदर कितनी मिठास होती है, कितना मीठा होता है। लेकिन जहां पर गांठ होती है, वो गन्ने के अंदर जो बीच बीच में जो गांठ होती है, अगर आप उसे चबाएंगे वहां पर रस नहीं होता, वहां रस नहीं होता। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर कई कारण होते हैं प्रेम करने के, लेकिन आप देखते हैं नहीं, उसने एक बार मुझसे झगड़ा किया था इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। एक बार उसने ऐसा किया था, आप बस वो गांठ देखते रहते हैं। कोई कारण होगा, उसकी दुख, उसकी पीड़ा का कोई कारण होगा कि शायद वो आपसे प्रेम नहीं रख पाया, आपका अच्छा मित्र नहीं बन पाया। कोई बात नहीं। इसलिए दर्शन कहता है, रहीमन खोजे ईख में जहां रसनी की खान, जहां गांठ वहां रस नहीं, यही प्रीति में हान। यदि तुम प्रेम रखोगे तो उसके अवगुण मत देखो। यदि परमेश्वर चाहे तो तुम्हारे अवगुण देख सकता है, तुम्हारी कमियां देख सकता है। अरे इस व्यक्ति से क्यों प्रेम करूं, इसमें प्रेम करने का कोई कारण नहीं है, ये तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, ये तो झगड़ा करता है, गालियां देता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताकर संदेश को विराम देना चाहता हूं। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है। प्रेम एक शक्ति है, एक अनुभूति है, एक सामर्थ्य है। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ 5-7 सहयोगी थे। जब हम ट्रेन के अंदर आए तो वहां पर सामान पहले से ही लोगों ने लगा रखा था। अब हम अपना सामान कहां लगाएं? चंडीगढ़ से जयपुर की यात्रा थी, तो मेरे सहयोगी लोग पूछने लगे कि भाई ये किसका सामान रखा है यहां पर, हमें भी अपना सामान लगाना है। कोई जवाब नहीं दे रहा, सब चुप करके बैठे। तो मेरा एक सहयोगी उठा, उसने कहा भाई हमें तो अपना सामान लगाना है, तो हम अपनी सीट के अनुसार अपना सामान लगाएंगे। और उसने वो सामान बाहर निकाल दिया जो किसी दूसरे का था। जैसे ही सामान बाहर निकाला गया, 2 लोग आकर खड़े हो गए, बोले आपने हमारा सामान कैसे निकाला, आपकी हिम्मत कैसे हुई?
एक मनमुटाव, एक छोटा प्रारंभिक झगड़ा शुरू हो गया। मैं वहां पास में बैठा था, मैंने कहा भाई मेरे सहयोगियों को कोई धमका रहा है, मेरे सहयोगियों को कोई बुरा भला बोल रहा है, चलकर मुझे इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हस्तक्षेप करने के लिए और उन लोगों को देखकर कहा कि भाई ये हमारी जगह है, हमें भी तो सामान लगाना है, तुरंत वो लोग मुझे बोले, अरे आचार्य विकास सर आप। पूरा माहौल बदल गया। कह रहे सर हम आपको तो टीवी पर देखते हैं, हम तो आपका कार्यक्रम देखते हैं। बड़ी जबरदस्त स्थिति हो गई। मुझे अपने गुस्से को पीना पड़ा और मुझे अपना प्रेम प्रकट करना पड़ा। बड़ा मुश्किल है इस संसार में, बहुत मुश्किल है प्रेम करना। आपको लग रहा होगा अब भाई हम लोग तो प्रभु के भक्त लोग हैं, किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, क्या झगड़ा करें। लेकिन कोई ना कोई मिल ही जाता है झगड़ा करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, टांग खींचने वाला, क्रोध दिलाने वाला। कई कारण हो जाते हैं, अनावश्यक कई कारण हो जाते हैं गुस्सा दिलाने के। लेकिन आप जानते हैं, तब मैं एक ही बात सोचता हूं, अगर इस स्थान पर प्रभु होते तो वो क्या करते? प्रभु होते तो क्या करते? अगर यीशु मसीह होता तो इस स्थान पर क्या करता? क्या वो क्रोध का बदला क्रोध से देता, अपमान का बदला अपमान से देता? मेरे कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। बड़ा सुंदर अनुभव। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैंने कहा सर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वो अपने स्थान से खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं सर, आप हमारे देश के राष्ट्रपति यहां बैठे रहिए, ये मेरे लिए सौभाग्य कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं ये आपके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ हूं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, तत्वदर्शी हैं, लेकिन जो नाम आपने ले लिया है ना, उसके आगे मुझे खड़ा होना पड़ेगा। उस महान परमेश्वर जो इस संसार में मनुष्य बनकर चला, 33.5 साल तक उसने मनुष्यों से प्रेम रखा, सिर्फ प्रेम रखा, सिर्फ प्रेम किया और कुछ नहीं, और पूरे विश्व को जीत लिया, पूरे विश्व को अपने प्रेम के कारण जीत लिया। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, कहीं चले जाइए, हजारों लाखों लोग दुनिया में बड़े बड़े तत्वदर्शी, ज्ञानी, साइंटिस्ट उसके प्रेम की अनुभूति को पहचानते हैं। मैं पिछले दिनों व्हाइट हाउस में था, बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री वहां पर थे। ये मेरा सौभाग्य था 3 दिन उनके बीच में रहना। हर एक व्यक्ति आया, सबने हाथ मिलाया। जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, मर्सिडीज स्लैप्स जो कि फॉक्स न्यूज की डायरेक्टर है, सब लोग खड़े थे। सभी ने एक बात की, हमारे पास धन है, हमारे पास योग्यताएं हैं, हमारे पास शक्ति है, लेकिन आज हम मानते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है और हम उस प्रभु को इस जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक जवान व्यक्ति को अपने पास देखा, वो बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम के अंदर बहुत शक्ति है। प्रेम लोहे को पिघला सकता है, चट्टानों को, नदियों को मोड़ सकता है। यदि तुम प्रेम रखोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रेम रखेगा और तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यदि तुम प्रेम रखोगे तो प्रेम के कारण परमेश्वर तुम्हारे मार्गों को चौड़ा कर देगा, प्रेम के कारण तुम्हारी उन्नति होगी, प्रेम के कारण तुम परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे। प्रेम ही है जो तुमको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, प्रेम ही है जो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा और तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। मेरी एक सभा में श्याम बिहारी जी जो कि इस समय छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उस समय वो एमएलए थे। चिरमरी में कार्यक्रम था, उन्हें बहुत फीवर था, लेकिन उस कार्यक्रम में वो आए, मेरे साथ 2 घंटा बैठे। श्याम बिहारी जी जो इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर हेल्थ मिनिस्टर है, वो 2 घंटे मेरे पास बैठे। जब सभा समाप्त हुई, उन्होंने एक ही बात कही
कि आचार्य जी आपका पूरा संदेश तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक बात मुझे याद है, एक बात मैं सीख कर जा रहा हूं कि मैं आपसे प्रेम करूंगा, लोगों से प्रेम करूंगा, गरीबों से, दुखी लोगों से, कमजोरों से। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। सन 2018 या 19 की बात है। मैंने कहा परमेश्वर आपके पद को बढ़ाएगा। यदि आप मनुष्यों से प्रेम रखोगे, परमेश्वर आपके पद को बढ़ाएगा। उस समय वो वहां के एमएलए थे, आज वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। प्रेम आपके लिए बड़े रास्ते खोल देगा। प्रेम आपकी अगुवाई करेगा। प्रेम एक जय रथ के समान आपके आगे आगे चलेगा। और तुम इसलिए कि तुमने मनुष्यों से प्रेम रखा, कमजोरों से प्रेम रखा, अनाथों और दुखियों से प्रेम रखा, परमेश्वर तुमसे प्रेम रखेगा। और याद रखिएगा, जब परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा, तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, तुम भलाइयों को देखोगे, तुम बड़े बड़े कार्यों को देखोगे, तुम प्रतिष्ठाओं को देखोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के कर्जदार मत होना। किसी और बात में कर्जदार मत होना, सिर्फ प्रेम करो। क्योंकि आप इस संसार में सदा के लिए नहीं हैं। जो भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इस संसार ने आपको दिया है, वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, उसकी विश्वास योग्यता सनातन काल के लिए है। मैं पिछले साल सिक्किम में था। प्रेम सिंह तमांग जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, 8 घंटे मेरे कार्यक्रम में थे। 8 घंटे। प्रेम सिंह तमांग जी, अभी 16 दिसंबर को मैं वापस जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है। एक बड़े अधिकारी का 8 घंटे बैठकर वचन सुनना आसान नहीं था। उन्होंने मुझे अभी पिछले दिनों फोन किया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, क्रिसमस आ रहा है, आपको वापस सिक्किम आना होगा, और मैं और मेरा पूरा परिवार आपके वचन को सुनने के लिए वहां पर आएंगे। मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं बताना चाहता हूं, किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है, बड़े विद्वान ने कहा है, लोग तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्याति और उपलब्धियों को भूल जाएंगे, बड़े बड़ी ख्याति और उपलब्धियों को भूल जाएंगे, लेकिन यदि तुमने मनुष्यों की सेवा की है और मनुष्यों से प्रेम किया है, तो तुम सदा के लिए स्मरण रखे जाओगे, सदा के लिए याद रखे जाओगे, सदा के लिए तुम जीवित रहोगे। इस संसार से भी चले जाओगे, लोग कहेंगे नहीं, उनकी आंखों में प्रेम था, वो परमेश्वर के लोग थे। इस सभा का एक ही लक्ष्य है, मैं इतनी दूर राजस्थान से आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं। इतनी दूर से इतना कष्ट उठाकर यात्राओं में लगातार यात्राओं के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, आपके मनोरंजन के लिए नहीं पहुंचा हूं। सिर्फ एक ही कारण है, आप परमेश्वर की संतान हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पिता ने कितना प्रेम किया कि उसने हमें अपनी संतान बना दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी एक बेटी है जिसका नाम आर्निका है। 2 बेटियां मेरी, लेकिन यदि आप मेरी बड़ी बेटी को देखेंगे तो आप कहेंगे कि आचार्य जी बिल्कुल आपकी तरह लगती है, आपकी तरह चलती है, आपकी तरह बोलती है, आपकी तरह खाती है, बिल्कुल आपकी तरह लगती है। यही परमेश्वर चाहता है, यही आपकी भक्ति का लक्ष्य है कि लोग जब तुम्हें देखें तो तुम्हें कहें कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उसकी तरह बोलते हैं, उसकी तरह बात करते हैं, ये कभी किसी का अहित नहीं करते, इनके जीवन में अहंकार नहीं है। तब तुम्हारी भक्ति स्वीकार होगी और तुम्हारा जीवन फलवंत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा शहर में ताजमहल है। बचपन से ताजमहल देखकर पला बड़ा, क्योंकि मैं मूल रूप से आगरा का रहने वाला हूं। लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी कहते हैं, कुछ लोग दिल बनाते हैं, दिल जो है वो प्रेम की निशानी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो ताजमहल और ना तो दिल, क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस एक सच्चे प्रेम की निशानी है, एक सच्चे प्रेम की निशानी है। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। क्रूस एक मृत्यु का चिन्ह था, अपमान और पीड़ा का चिन्ह था। हजारों लाखों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, उनको मार दिया गया। इंग्लिश में कहते हैं द क्रॉस वॉज द साइन ऑफ डेथ एंड पेन। क्रूस मृत्यु और पीड़ा का चिन्ह था। लोग उसको देखकर भाग जाते थे, लोग उसको देखकर छुप जाते थे। क्रूस भयानक अपराधियों को उस समय इजराइल के अंदर, रोम के अंदर कैपिटल पनिशमेंट था, जैसे फांसी का फंदा। आप सोचिए, आपके घर मेहमान आए और आप मेज पर एक फांसी का फंदा रखें कि भाई ये कैसा लग रहा है आपको, फांसी का फंदा हमने बनाया है। मेहमान कहेगा आप पागल हैं, मेहमान भाग जाएगा।
क्या कहा, इस घर में पागल लोग रहते हैं। मेहमान आए, मित्र आए, आप बंदूक निकाल के रखें कि भैया ये बंदूक मैंने नई खरीदी है, कैसी लग रही है, वो कहेगा भैया पागल आदमी हो आप, भाग जाएगा। ठीक इसी तरह क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ। लोग क्रॉस को देखकर भाग जाते थे, लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, ये मृत्यु का चिन्ह यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह ने सहर्ष प्रेम उस क्रूस को स्वीकार कर लिया, उसे गले लगा लिया। जिसका इतिहास खून से भरा था, पादी साहब, सेक्रेटरी साहब, जिसका इतिहास खून से भरा हुआ था, उसे गले लगा लिया। आप जानते हैं उस दिन के बाद से कभी कोई क्रूस पर नहीं मरा, कभी कोई क्रूस पर नहीं मरा। और जो मृत्यु का चिन्ह था, जिससे लोग डरते थे, आज वो प्रेम और दया का चिन्ह है। बड़े बड़े अधिकारी पूरे विश्व के अंदर उस क्रूस को देखते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, तत्वदर्शी, ज्ञानी उसको देखकर नतमस्तक हो जाते। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की निशानी है। कल्पना कीजिए, यदि यीशु मसीह का प्रेम उस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है जो खून से भरा हुआ था, अपमान और पीड़ा से भरा था, प्रभु के प्रेम ने उसके जीवन को बदल दिया। यदि वो यीशु हमारे जीवन में हो, उसकी बातें हमारे जीवन में हो, तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? हमारी प्रशंसा क्यों नहीं होगी? हमारा पद क्यों नहीं ऊंचा होगा? निश्चित होगा। यीशु मसीह तो क्रूस पर 3 घंटे के लिए था, लेकिन वो आपके साथ सदा रहना चाहता है। उसकी बातें सदा की हैं। मेरे प्रियो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। आप और आपका परिवार परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। और जब आप इस संसार से जाएं, इस संसार से जाएं, इस लोक को, इस मनुष्य लोक को छोड़कर उस परम लोक में जाएं, वहां आपका स्वागत हो। और परमात्मा कहे, हे विश्वास योग्य जन, हे प्रेमी जन, अनंत काल के राज्य में तेरा स्वागत है। परमात्मा तुम्हारी आत्मा को ग्रहण करे, इसलिए क्योंकि तुमने मनुष्यों से प्रेम किया है, मनुष्यों की चिंता की है। मैं यही प्रार्थना करने आया हूं, मैं यही सिखाने आया हूं, यही याद दिलाने आया हूं कि प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सामर्थ्य है, प्रेम जनक है, प्रेम में शक्ति है, प्रेम में पैदा करने की शक्ति है। संसार की उत्पत्ति प्रेम के कारण हुई और तुम्हारी उत्पत्ति भी तो प्रेम के कारण हुई। इससे तुम भी प्रेम करो ताकि आगे संसार बना रहे और प्रभु का मार्ग बनता रहे और हम परमेश्वर की बड़ी करुणा को अपने जीवन में देखें।